दोस्तों, रोज रोज की किचन की छोटी छोटी समस्याओं से निपटने के लिए ये वीडियो लेकर आज मैं आई हूँ आप सभी के लिए। किचन में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, घर गृहस्थी की होती हैं। तो अगर उनको हम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे ही इस वीडियो में आपको मिलेंगे ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो नेल कटर को लेकर है। नेल कटर हमारे आपके घर में सबके पास होता है, पर क्या आप जानते हैं कि नेल कटर से नेल्स तो कट कर ही सकते हैं, लेकिन इससे और भी बहुत सारे छोटे छोटे कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जिनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा हैरत होने वाली है। नेल कटर में आपने देखा होगा कि ये छोटी सी नाइफ होती है। इस नाइफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पर मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ पेचकस की तरह। जी हाँ, मोस्टली ये होता है घरों में पेचकस होते हैं, पर कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज़, कोई पेच वगैरह खोलनी है, उसी टाइम पर पेचकस हमें नहीं मिलता, या फिर जो पेच होता है वो इतना पतला होता है कि पेचकस का जो पॉइंट है वो इसमें नहीं जाता। तो इस टाइम पर आप पेचकस की नेल कटर की नाइफ से ये काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे जैसे ये ढक्कन है, इसकी पेच को मुझे खोलना है, तो मैंने यहाँ पर इसको खोला है नेल कटर से। नेल कटर से इतना ईजी तरीके से हमारा ये पेच खुल जाता है। इस तरह की जो पतली पेचें होती हैं वो किसी भी चीज़ में लगी हुई हो सकती हैं। अब जैसे ढक्कन खोलने के लिए मैंने यहाँ पर नेल कटर का इस्तेमाल किया। देखिए पेच एकदम बखूबी खुलकर बाहर आ गई है। और उसके बाद से जब हमें इसे लगाना है, जब इस तरह की पेच को हम खोल लेते हैं तो आपको पता है कि ढक्कन को क्लीन करने के बाद हमें इसे लगाना भी होगा। तब भी हम इसी पेचकस की नाइफ से इसको टाइट करने का काम करेंगे। देखिए हमारा ढक्कन भी बहुत अच्छे से टाइट हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, छोटे से नेल कटर की मदद से आप अपने पेचकस के सारे काम कर सकते हैं। कोई सी भी पेच हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको टाइट करके देखिएगा। नेक्स्ट जो टिप है इस तरह के स्ट्रेनर्स को लेकर है। ये जो हमारे पूड़ी वाले झरे होते हैं बड़े बड़े, कभी कभी होता ये है कि ये इस तरह से खराब हो जाते हैं। अब जैसे मेरा भी जो स्ट्रेनर है, जो स्पैटुला है, ये पूड़ी वाला, ये नीचे से आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जल चुका है। एक बार मैंने इससे कोई कुछ ऐसा फ्राई किया था जिससे नीचे का पार्ट बहुत ज़्यादा जल गया था। अब ये स्ट्रेनर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इसे मैं अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करती हूँ ये भी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। हमारे घर में ढेर सारी चम्मचें होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर किचन में मॉड्यूलर हो या फिर ऑर्गेनाइजर ही हो। तो इस तरह का कोई पुराना स्ट्रेनर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मेरी जितनी चम्मचें बिखरी होती हैं उन सबको मैं बहुत ही ईजी तरीके से इस स्ट्रेनर में डाल दूँगी। आप चाहें तो पूरे स्ट्रेनर में अच्छे से फैला कर डाल सकते हैं। मैं नीचे की साइड में डाल रही हूँ, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैं नीचे की साइड में क्यों डाल रही हूँ, जिससे इसको रखना आसान हो जाएगा। आपने देखा कि मेरे पास लगभग 15 से 20 चम्मचें थी, मैंने सभी को लगा दिया। और सबको लगाने के बाद इसको हम यूज़ कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घर में हमने किचन में बहुत सारे हुक्स वगैरह लटकाए हुए होते हैं, हैंगर पिन लगाए हुए होते हैं किचन में। जैसे एक हुक ये मैं लटका कर रखती हूँ। तो इस पर हम इस तरीके से अपने ये जो स्पैटुला है, ये पूड़ी वाली झरी है, इसको इस तरीके से लटका सकते हैं। लटकाने के बाद आप देख रहे हैं चम्मचें वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब जब आपको चम्मच को इस्तेमाल करना हो तो आप आएंगे और चम्मच को निकाल लेंगे, और वापस से जब चम्मच को आप वॉश कर लीजिए तो फिर इसी तरीके से लटका कर इनको छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसको अपने किसी कैबिनेट के अंदर भी लटका सकते हैं या फिर किचन में कहीं बाहर भी लटका सकते हैं। जहां भी आपको कंफर्टेबल हो वहां पर इस तरह से लटका कर आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है स्टील के बर्तनों को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है कि हम कहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन हमारे पास हर घर में तांबे के बर्तन नहीं होते, क्योंकि तांबे के बर्तन बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर हम ऐसा क्या करें जिससे हम तांबे के फ़ायदों का मजा ले सकें। हमारे पास मंदिर में आपने देखा है, हमारे घर के मंदिर में कुछ ना कुछ कॉपर प्लेट्स पड़ी होती हैं। किस टाइप की कॉपर प्लेट्स को मैं आपको दिखाऊंगी। उन कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल करके हम अपने पानी को बिल्कुल तांबे जैसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा जो पानी का जग है, ये हमेशा मैं डेली भर के रखती हूँ, और ये जो कॉपर प्लेट्स हैं ये हमारे पास मंदिर में होती ही होती हैं। हर घर में ऐसी प्लेट्स होती हैं। और ये जो कॉपर की प्लेट्स होती हैं, जो यंत्र होते हैं, इनकी शुद्धता पूरी होती है, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छे तांबे पर बनाया गया होता है, जिससे कि ये खराब ना हो, काले ना पड़े। बस इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेना है, मतलब कोई जर्म्स वगैरह ना हो। इसके बाद से जो आपके पीने का पानी है, वो पीने का पानी चाहे आप घड़े में स्टोर करते हो, चाहे किसी बर्तन वगैरह में, इन कॉपर की प्लेट्स को आप रात भर के लिए या फिर 10 से 12 घंटे के लिए डाल दीजिए। बस ध्यान रखिए कि कॉपर की प्लेट साफ सुथरी हो। 10 से 12 घंटे डालने के बाद आप बर्तन को ढककर छोड़ दीजिए। अब हमारा जो पानी है
वो पूरी तरह से कॉपर के गुणों से भरपूर हो जाएगा। 10 से 12 घंटे के बाद आप इस पानी का इस्तेमाल करिए। ये पानी हमारे शरीर पे वैसे ही इफेक्टिव होगा जैसे कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी होता है, क्योंकि ये जो कॉपर की प्लेट्स होती हैं बहुत अच्छी तरीके से पानी को कॉपर युक्त बना देती हैं। उसके बाद से जब आपको यूज़ करना हो तो पानी से कॉपर की प्लेट्स को इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए, प्लेट्स को संभाल कर रख दीजिए और इस पानी को आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये पानी हमारा पूरी तरह से कॉपर के गुणों से युक्त हो गया है। और हाँ, इस प्लेट को हर 2 से 3 दिन बाद अच्छे से वॉश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तांबे के बर्तन ना हो, लेकिन प्लेट से आपका काम जरूर चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो आज की नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो घर में इस तरह से फैले हुए दुपट्टों को लेकर है। हम लेडीज़ के पास खूब सारे इस तरह से पतले पतले सॉफ्ट वाले दुपट्टे होते हैं। ये तह तो हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम इनके ऊपर दूसरा दुपट्टा रखते हैं तो इनकी तह पूरी की पूरी खुल जाती है। कभी हम इन्हें ओढ़कर कहीं किसी चेयर पे डाल देते हैं, कभी हमारे बेड पर होते हैं। इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे करके रखें जिससे ये देखने में भी अच्छे लगे और जब आपको चाहिए तो ये हमें मिल भी जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी सूट का दुपट्टा नहीं मिलता, किसी लहंगे का दुपट्टा नहीं मिलता, तो ऐसे टाइम पर अगर इनको ऑर्गेनाइज करके रखें तो जब भी आप चाहेंगे ये आपकी आंखों के सामने आपको ऑर्गेनाइज हुए मिलेंगे और आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब जैसे इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ एक हैंगर का, और एक ही हैंगर में हम कम से कम अपने 10 से 12 या फिर 15 दुपट्टों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक एक दुपट्टे को उठाते जाइए दोस्तों, अच्छे से उसको एकदम पतली सी इस तरह से बना लीजिए और उसके बाद से हैंगर में लेकर हल्का सा इस तरह से हल्की सी गांठ लगाइए। आप देख रहे हैं, और मैं जो लटका रही हूँ दुपट्टों को वो डबल करके लटका रही हूँ जिससे ये लंबाई में ज़्यादा ना रहे, क्योंकि जिस अलमीरा में हम इनको टांगने वाले हैं वहाँ पर लंबाई में बहुत ज़्यादा जगह ना हो तो भी ये स्पेस सेवर का काम करेंगे। इस तरह से दुपट्टों को छोटी छोटी तह में लगाकर और बस हल्की सी गांठ लगाते जाइए और हैंगर में बहुत ही ईजिली आप देखेंगे कि हम 12 से 15 दुपट्टों को कब सेट कर लेते हैं और दुपट्टे हमारे ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इनमें जो गांठ लगाई है वो बहुत ही हल्की सी लगाई है जिससे दुपट्टों की तह भी खराब नहीं होती। और इस तरीके से जितने भी सिंथेटिक दुपट्टे हैं, शिफॉन के दुपट्टे हैं, जॉर्जेट के दुपट्टे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 12 दुपट्टे यहाँ पर लगाकर एक ही हैंगर में तैयार कर लिए हैं। अब इस एक हैंगर को हम अपने अलमीरा, कबर्ड में कहीं पर भी टांग सकते हैं, तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। आपको जब जो दुपट्टा चाहिए हल्की सी गांठ खोलिए और फिर लेकर इस्तेमाल करिए, और जब इस्तेमाल कर लीजिए तो वापस से लाकर हैंगर में इसी तरह से टक करके डाल दीजिए। ये हमारे अलमीरा में नीचे से भी ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे, स्पेस सेविंग का भी काम करेंगे, और एक ही हैंगर से हम अपने दुपट्टों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी टिप्स एंड ट्रिक्स, और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।